चूंकि हमने आज बात करनी है हिबा फदक के हवाले से, तो बिलखुसूस हिबा फदक के हवाले से अहले सुन्नत का जो दावा है वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फदक सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को बिल्कुल हिबा नहीं किया था। ये जो दावा किया जाता है और जो रिवायात पेश की जाती हैं वो झूठी और मुफ्तरियात शिया में से हैं। शिया रावियों ने वो रिवायत झूठी गढ़ी हैं। हमारे यहाँ वो रिवायत बिल्कुल हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी की जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 28 पर लिखा कि हाजा अमरुन मुफ्ताअलुन ला यसबुतु, ये ऐसा अमर है जो गढ़ा गया है, गढ़ी हुई बात है, ये साबित नहीं है। शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देलवी अपनी किताब तोहफा इस्ना अशरिया के सफ़ा नंबर 575 पे लिखते हैं कि ये हिबा फदक की रिवायात मुफ्तरियात शिया में से हैं, शिया रावियों ने गढ़ी हैं, हमारे यहाँ काबिल कबूल नहीं है। इमाम ज़हबी अपनी किताब मिज़ानुल इत्दाल जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 165 पर हिबा फदक के हवाले से बयान होने वाली रिवायत को जिक्र करने के बाद लिखते हैं कुल तु हाजा बातिलुन, मैं कहता हूँ कि ये रिवायत बातिल है, ये रिवायत सही नहीं है। इसके अलावा ये नहजुल बलागा की शरह इब्न अबिल हदीद की शरह नहजुल बलागा इब्न अबिल हदीद की, वो भी इस बात को मानते हैं कि हिबा फदक के हवाले से जो रिवायात बयान की जाती हैं ये गढ़ी हुई और झूठी रिवायात हैं, ये सच्ची और सही रिवायात नहीं है। लिहाजा अहले सुन्नत तो इस बात को बिल्कुल डिनाय करते हैं, इसकी नफ़ी करते हैं कि हिबा फदक का जो शिया दावा करते हैं ये बिल्कुल सही नहीं है। सैयदा कायनात रदियल्लाहु ताला अन्हा ने हिबा फदक का ना ही दावा किया है और ना ही नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उनको बाग़ फदक हिबा किया है और ना ही नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की ये शान है कि हुजूर दुनिया का जो माल जमा करके अपनी बेटी को इस तरह हिबा कर दें। और इतनी बड़ी जायदाद जो मुल्ला बाकर मजलिसी के बयान के मुताबिक उसकी आमदनी 24,000 दिनार सालाना उसकी आमदनी थी, इतनी बड़ी रकम की जो जायदाद है वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी को हिबा कर दें, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतसव्वर नहीं हो सकता। अगर ये ऐसे हो तो फिर इस्लाम के जो दुश्मन और इस्लाम के मुखालिफिन इस्लाम पर और नबी इस्लाम पर एतराज़ अगर करेंगे कि तुम्हारे नबी ने तो दुनिया की जायदाद इकट्ठी करके अपनी बेटी के नाम कर दी और अपनी बेटी को लिख के दे दिया और इतनी बड़ी जायदाद का अपनी बेटी को वारिस बना दिया और मालिक बना दिया, तो अगर इस्लाम के मुखालिफिन नबी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये एतराज़ करें तो शिया उसका क्या जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं इनके पास मौजूद। जबकि हमारे अकीदे के मुताबिक ये बात बिल्कुल है ही नहीं सिरे से, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत अतहार के लिए ज़ुहद और फ़क्र को पसंद किया है और सुन्नी शिया किताबें इस बात में बिल्कुल वाज़े सबूत फराहम करती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी ने एक दिन सरकार दो आलम वसल्लम की बेटी ने जब हार पहना था, इब्न शहर अशूब ने अपनी किताब मनाकिब आले अबी तालिब में लिखा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा तो हुजूर ने देख के अपना मुबारक चेहरा फेर लिया, हुजूर ने इस पर तारुज़ किया और नापसंदीदगी का इजहार किया। तो सैयदा कायनात रदियल्लाहु ताला अन्हा ने उस हार को उतार दिया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में सैयदा कायनात आई और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली पाक ने मुझे भेजा है कि काम कर करके मेरे हाथों पे छाले बन गए और मशकीज़ा उठा उठा के मेरे जो ना वो कंधे पर निशान पड़ गए, तो आपको लौंडी या गुलाम मुझे अता कर दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को तस्बीह ज़हरा या तस्बीह फातिमा जिसे कहते हैं कि तुम जब सोने लगो या नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ने के बाद ये 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुलाम या लौंडी देने की बजाय सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात गिरामी कदर को तस्बीह पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया। ये हुजूर ने ज़ुहद और फ़क्र था जो सैयदा कायनात और अपनी अहले बैत अतहार के लिए पसंद किया, इख्तियार किया। इसके बावजूद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी को इतनी बड़ी जायदाद किस तरह हिबा कर सकते हैं? तो ये अकल भी इसका तकाजा करती है कि ये बात दुरुस्त नहीं है।